तो जहां ब्रिक्स बैठक के बाद रूस, चीन और भारत एक नए कदम की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक नई खबर सामने आई। दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पिछले 3 महीनों पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के कारण और शेख हसीना की सरकार के प्रति वहां विद्रोह होने के कारण बात इतनी बढ़ गई थी कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा था, जिसके बाद से शेख हसीना भारत में ही टिकी हुई। वैसे अगर खबरों की माने तो इस तख्ता पलट के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हाथ भी बताया जा रहा था, जिसके बाद से वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का गठन हुआ और जिसके बाद से ही बांग्लादेश के संबंध भारत से दिन ब दिन खराब होते जा रहे। जहां पिछले कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ये सुनने को मिला था कि वहां पर हिंदू और अन्य माइनॉरिटीज पे बहुत हमले हो रहे हैं, जिसमें कईयों की जान तक चली गई है। तो वहीं भारत में नवरात्रि से पहले बांग्लादेश से हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट में बांग्लादेश द्वारा प्रतिबंध लगाना भी सुनने को मिला था। हालांकि भारत से बांग्लादेश को संबंध खराब करना उसी को भारी पड़ा है, पर अब उसी बांग्लादेश से एक और नई खबर सामने आई है, जिसके बाद बांग्लादेश की भविष्य में क्या दशा होने वाली है इसका बड़ी सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। क्या है वो खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहने का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद और शेख हसीना का वहां से भागकर भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, जिसमें वहां की मेजॉरिटी द्वारा वहां की माइनॉरिटीज पर होने वाले हमलों की खबर सुनने को मिली थी, जिसके कुछ समय बाद हालातों पर काबू पाने के लिए वहां पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसके बाद उनकी सरकार ने अपने यहाँ की माइनॉरिटीज को रक्षा तो नहीं पर उल्टा अपने पड़ोसी देश भारत से रिश्ते बिगाड़ना शुरू कर दिए थे, जिसमें अभी हाल ही में बांग्लादेश द्वारा भारत को गीदड़ भभकी देने की खबर सामने आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज दे, नहीं तो इसका अंजाम भारत के लिए बहुत बुरा होगा। हालांकि इस गीदड़ भभकी का और बांग्लादेश का भारत से रिश्ते खराब करने का जुर्माना अभी तक बांग्लादेश झेल रहा है। जहां भारत के अडानी ग्रुप ने अपने बकाया बिजली के बिल के पैसे बांग्लादेश से मांगे थे, तो वहीं रूस ने भी बांग्लादेश से अपने दिए हुए कर्ज वापस मांग लिए थे। इसके अलावा बांग्लादेश में जो भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां थीं, वो सब बांग्लादेश छोड़कर वापस भारत आ गई, जिसके बाद बांग्लादेश को कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच ये नई खबर सामने आई है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति के हाल ही में दिए गए बयान के बाद वहां की स्टूडेंट प्रोटेस्टर नाम की गैंग फिर से एक्टिव हो गई। दोस्तों, आपको अगर ना पता हो तो बता दें कि ये वही स्टूडेंट प्रोटेस्टर हैं जिनका सबसे बड़ा हाथ था बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार को गिराने में, और अब ये गैंग मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के सरकारी आवास को घेरकर वही करने की तैयारी कर रही है, जैसा कि इन लोगों ने शेख हसीना के भारत आने के बाद उनके सरकारी आवास के साथ किया था। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी हाल ही के बयान में ये कह दिया था कि शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना अनौपचारिक था, जिसमें उन्होंने आगे बताया कि उनके पास शेख हसीना के द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई सबूत नहीं है और उन्हें शेख हसीना का कोई इस्तीफा नहीं मिला है। जिसके बाद से ही बांग्लादेश की सड़कों पर और राष्ट्रपति भवन के आसपास कई प्रदर्शनकारी इकट्ठे होकर बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को उनके पद से हटाने की बात करने लगे, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों ने तो राष्ट्रपति भवन के अंदर तक घुसने की कोशिश की। हालांकि बांग्लादेश की पुलिस के द्वारा इन प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन में घुसने से रोका जा चुका है, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी बात सामने आई है। जिसके बाद वहां के छात्र नेता ने बयान देते हुए लोगों से प्रदर्शन बंद करने की अपील की और कहा कि 2 दिन के भीतर सत्ता में भारी बदलाव होगा और किसी काबिल इंसान को देश के राष्ट्रपति की कमान सौंपी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भी प्रदर्शनकारियों के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा दिए इस बयान के बाद बांग्लादेश पर प्रदर्शनकारियों की नजर तो टिकी ही हुई है, पर साथ ही साथ इस नई खबर ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान बांग्लादेश की तरफ खींच लिया है। वैसे अगर राष्ट्रपति का ये बयान सही है तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि उस हिसाब से तो उनकी सरकार पूरी तरीके से असंवैधानिक है।
और शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के संविधान की धारा 57A के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर इस्तीफा दे देगा, तब जाकर देश में प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति के बयान के मुताबिक नहीं हुआ है। हालांकि इतना भारी प्रदर्शन होने के बावजूद बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की कोई हरकत सामने नहीं आई। उल्टा वहां के कानून सलाहकार की ये बात जरूर सामने आई है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपति को झूठा कहा है और उनके बयान को झूठ बताया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, और अगर जरा भी सच्चाई है तो भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की इसमें क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये भविष्य में देखने को मिल सकती है और यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे देश विदेश की सभी खबरें सबसे पहले। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।